अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं भाइयों? फर्स्ट क्लास हैं, बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ सारे भाई बिल्कुल ठीक होंगे। आ गए भाई, आ जाएं जल्दी जल्दी। वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो पहली बार हमारी वीडियो पर आया वो सब्सक्राइब भी कर दे। और बात करेंगे यकीनी तौर पर रोहित शर्मा के स्टेटमेंट की। आप देख रहे हैं कि जब से ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया जीत कर आई है, बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, खुसूसन इंटरनेशनल मीडिया में। इंटरनेशनल जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जिनका अब मॉडर्न डे क्रिकेट से कुछ लेना देना भी ना हो, माइकल वॉन ले लें, माइकल क्लार्क ले लें या और प्लेयर्स ले लें। माइकल वॉन भी बातें करते हैं। माइकल क्लार्क के स्टेटमेंट्स हमने मिस नहीं किए, लेकिन हमने उन्हें गैर ज़रूरी समझा कि वो ये भी इशारे दे रहे हैं कि स्टीव स्मिथ इतने सस्ते बिके हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, कि मे बी कि वो जो है ना IPL खेलेंगे नहीं, मना कर देंगे। फिर वो कहते हैं एरन फिंच भी नहीं बिका, ये भी ज्यादती है। वो वनडे क्रिकेट का और T20 का कप्तान है ऑस्ट्रेलिया का। तो भाई एरन फिंच तो खुद बता रहा है कि मैं जो है वो नहीं इस काबिल था, मेरी IPL में परफॉर्मेंसेज नहीं थी। वो मुतमईन है, लेकिन आपको तकलीफ हो रही है। रोहित शर्मा से जब पूछी गई ये सारी बातें, रोहित शर्मा ने शट अप कॉल दी है, जो आपने देखा भी होगा टाइटल पर, थंबनेल पर इसी किस्म की बात मैंने मेंशन की है कि हम लोग रोहित शर्मा को इसलिए सलूट करते हैं कि जो बड़ा क्रिकेटर होता है उसके बयानात से वो बड़ा बनता है। उसने कहा कि पिचेस डिस्कस नहीं होनी चाहिए, पिचेस नहीं, प्लेयर्स और उनकी परफॉर्मेंसेस डिस्कस होनी चाहिए। ये डिबेटेबल इशू होता है टेस्ट क्रिकेट या किसी भी इंटरनेशनल मैच के बाद। आप लोग पिच को डिस्कस कर रहे हैं, और जब हम जाते हैं दूसरे बैकयार्ड में किसी के ओन, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, तो क्या वो हमें हमारी मर्जी की विकेट्स देते हैं? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे ये कंक्लूजन नजर आई है एफी भाई कि इस वक्त ये जितनी भी गोरी टीम्स हैं, ये साजिश बुन रही हैं। ताने बाने ये हैं कि ये आपस में लड़कर दिखा रहे हैं, पर ख्वाहिशात ये हैं कि किसी तरह इंग्लैंड या फिर जो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया का चांस है, इनमें से कोई न्यूजीलैंड से मीट करे वहां फाइनल में ICC टेस्ट चैंपियनशिप के, और इंडिया फाइनल ना खेले। मुझे इसके अलावा मैं कोई और नतीजा निकाल नहीं पाया हूँ। यार मेरे ख्याल में ये जो पिच की डिबेट है ये खत्म हो जानी चाहिए थी, ये दफन हो जानी चाहिए थी। मगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया, जहां पर एडिलेड में हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक मीडिया के थ्रू एक प्रेशर बनाना शुरू किया। मुख्तलिफ हीले बहाने, मुख्तलिफ चीज़ें करते रहे। ये किसी तरह से मीडिया के जरिए परेशान करते रहे। कभी रोहित शर्मा, कभी विराट और हार्दिक पांड्या की वहाँ की एक शोरूम की तस्वीरें दिखा देंगे, कोविड प्रोटोकॉल्स को ब्रीच किया है। कभी मीडिया के जरिए इन लोगों ने प्लेयर्स को परेशान किसी न किसी हद तक करते रहे, और आज यही तरीक़ेकार फिर अपनाया गया है। गोरा मीडिया जो जिस तरह से पिच को लेकर चलाएगी, पिच के ऊपर इश्यूज होते तो पहले मैच की पिच के ऊपर आओ ना भाई, पे तुम सेकंड पे क्यों आ रहे हो? पहले में जीत गए तो मीठा मीठा हब हब और कड़वा कड़वा हाय हाय, मतलब ये वाला गेम आपने तू हाय हाय मतलब हाय हाय बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हाय हाय में इन्होंने अपने कुछ पाकिस्तानी एलिमेंट भी शामिल कर लिए, जो जानबूझकर पिच को उखाड़ने पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि डस्ट उड़ रही थी, धूल उड़ रही थी, ये उड़ रही थी। ओ भाई, आप लोग सब इंडिया जा चुके थे, वहां के पिचेस देख चुके थे। रोहित शर्मा ने आज साफ अल्फाजों में कह दिया कि मुझसे मेरी परफॉर्मेंस की बात कर लें आप, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, मुझसे आप पिच की बात ना करें भाई। ये तो ICC का मसला है, वो जाने, उसकी पिच जाने। वो चाहे तो कोई रूल बना दे कि भाई हर जगह दुनिया भर में अब जो पिचेस होंगी वो ICC देगा, उसी पे क्रिकेट खेली जाएगी। पिचेस मैटर नहीं करती भाई। पिचेस अगर मैटर कर रही होती तो शायद ICC अपने पीछे बना के दे रहा होता हर किसी को। इसका मतलब यह है कि होम एडवांटेज उन्हीं को मिलता है जिनके पास सीरीज खेली जा रही होती है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पूरे मंजन निपटाए, ऑस्ट्रेलियन सीरीज के ऊपर इंडिया अपने पूरे मंजन निपटाएगा भाई। उसकी होम सीरीज है, उसकी मर्जी है भाई जी। पहले मैच का एडवांटेज तो इफी भाई उठा लिया इंग्लैंड ने। जब इनके स्पिनर्स आउट कर रहे थे तब इन्हें तकलीफ नहीं हुई। हालांकि मैं आपको कह रहा हूं, आप दोनों टेस्ट मैच की बड़ी वाली हाईलाइट पैकेज देखिए, जो लॉन्ग हाईलाइट पैकेज होता है। आप डेफिनेटली यकीन करें, आपको समझ आ जाएगा कि पहले टेस्ट की विकेट खराब थी। मैं डे 1 से कह रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले मैच में इनका इरादा यही था कि यार ये तो इंग्लैंड अब जीत गया है। अब इंटरनेशनल मीडिया क्योंकि गोरों के हाथ में है और वो उसी को प्रोपेगेंडे के लिए यूज करते हैं, और वो प्रोपेगेंडा सेकंड टेस्ट के बाद पिचेस को लेकर इस वजह से किया जा रहा है कि किसी तरह इनकी इंडिया के प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को दागदार ओवर शेडो करने की कोशिश की जा रही है। बार बार सवालात कभी कोहली से पूछ रहे हैं, कभी रेहाने से पूछ रहे हैं, कभी किसी
किसी इंडियन पेसर से सवाल पूछ रहे हैं, भाई इन सवालों की वजह बुनियाद क्या? अगर पिच का इतना मसला है भाई तो इंग्लैंड को बोल देते कि अपनी पिच बना के ले आओ भाई। भाई इन्हीं पिचेस के ऊपर इंग्लैंड ने खेलना है। इंग्लैंड अगर 2014 में जहां विराट कोहली के हवाले से बात की गई कि वो डिप्रेशन में थे, बिल्कुल उन्होंने कहा डिप्रेशन में था, तेंदुलकर से पूछा, बल्ला सीधा किया, उसके बाद दे धनाधन किया उन्होंने। मगर 2014 की जो इंग्लैंड की पिचेस थी उसके बारे में तो बताओ ना भाई, उसके ऊपर बात नहीं होती। इन लोगों ने डेविड बम्बल लॉयड बुढ़ा बैठ जाता है पिचेस के ऊपर। वो कह रहा है कि उसने मैनन से ये भी कहा था ना उसने कि मैनन से बात गलत की है, उसे जो है ना बैन करो टी पर। क्यों बैन करो? माइकल वॉन को कुछ नहीं मिला तो गवादर की पिच उठा के, गवादर के स्टेडियम उठा के लगा दिया कि ये होती है पिच। वो भाई गवादर में ये शायद क्रिकेट की शायद पहली दफा कोई स्टेडियम बना होगा, वहां 22 क्लब है फुटबॉल के, 22 क्लब। अल्लाह बख्श बलोच उनका नाम है जो वहां का एसोसिएशन को रन करते हैं। उन्होंने कहा कि क्रिकेट होगी तो हमारे लोग भी वहां जाके खेलेंगे पाकिस्तान से। मगर ये कि जहां तक फुटबॉल की सहूलियात नहीं है वहां, कोई सहूलियात नहीं है, लैक ऑफ फंड्स की वजह से। इस साल पीसीबी का भी कुछ लेना देना नहीं है उस स्टेडियम से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई लेना था। पीसीबी के पास टोटल पूरे पाकिस्तान में 2 स्टेडियम है भाई। ये भी मैं आप लोगों की जरा नजर में लेकर आता हूं। मगर अब मैं जाऊंगा वहीं रोहित शर्मा की बात के ऊपर, तो उसने ये कहा कि भाई पिचेस मैटर नहीं करती, परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं। आपको हमारी अगर परफॉर्मेंस से फट रही है आपकी, तो भाई आप आईसीसी को बोलो अपनी पिच लाके हमें खिलवा दे, उसके ऊपर हम वहां भी खेल लेंगे। हम इंग्लैंड में भी खेले, हम ऑस्ट्रेलिया में भी खेले, हमने अपना पूरा एडवांटेज लेना है यहाँ पर पिचेस के ऊपर। हम जैसी पिच बनाए भाई, नहीं मोटेरा की पिच जो है वो सपोर्टिंग होनी चाहिए, लाइवली होनी चाहिए। भाई क्यों होनी चाहिए? एजबेस्टन से उठा के ले आओ यार। अच्छा वो जो बॉलर खेला था यहाँ पर स्टुअर्ट ब्रॉड, उसने भी तो कहा है कि पिचेस का कोई मसला नहीं है। या तो उसकी बात को हरफे आखिर मान लें आप, ठीक है, या फिर उन फजूल बातों को हरफे आखिर मान लें जो आजकल फैलाई जा रही है। खास तौर पे टीम इंडिया को प्रेशराइज किया जा रहा है, खास तौर पे इनके प्लेयर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो इनका जहन इसी में फंसा रहा है कि यार मोतेरा में पता नहीं बहुत अच्छी तरफ आया भाई। वही मैं कह रहा हूं की थी। ये खास तौर पे एक रॉकेट साइंस बनाई जा रही है जिसका कोई वजूद नहीं है इस रॉकेट साइंस। पहले एक साजिश की थी कि विराट कोहली की कप्तानी को लेकर इंडिया में डिबेट चल रही है। अब आप समझे कि हम लोग क्यों इसके खिलाफ थे कि अभी कोई बात नहीं करो, अभी कोई बात नहीं करो, गोरा फायदा उठाएगा। पहले ये था कि यार ये साजिश बुनो कि विराट कोहली से लड़वाओ, फिर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। विराट कोहली की कप्तानी भी वापस आई, थोड़ी बहुत उनकी बल्लेबाजी के भी स्किल्स थे जो हैं हमेशा से फॉरएवर, उन्होंने वो भी झलक दिखाई। तो अब ये सीधा चलेगा टॉन्ट करने, हिट करने पिचेस पर कि यार पिचेस खराब है, यार ये वाला इशू है, यार वो वाला इशू है। अच्छा एक बात बताओ यार, कुलदीप यादव खेल रहा है ना या नहीं खेल रहा, ये इंडियन क्रिकेट टीम का मैटर है। ये गोरों का मैटर कब से हो गया कि कुलदीप यादव जैसा बॉलर नहीं खिलाता विराट कोहली, गोरे भी इसमें कूदे हैं यार कुछ। और मेरे ख्याल में आज इंडिया के तमाम मास्टर बैट्समैन जो हैं उन सब ने आज पिच के ऊपर बात करी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई इस पिच को इशू बनाकर वो मेंटली सिक करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया के जरिए प्रेशर डाला जा रहा है कि तीसरे टेस्ट में पहुंचने से पहले इनके जहनों में ये ना हो कि विकेट पता नहीं क्या मिल जाए। मतलब ये एक बाकायदा एक प्रोपेगेंडा रचाया गया पिच को लेकर, एक प्रोपेगेंडा यार। वो मौत हुए, वो दफन हुए मैच को टाइम हो गया भाई। सेकंड टेस्ट को आज तक क्यों बात बार बार उठाई जा रही है? और खास मुझे ये समझ में ये भी नहीं आ रहा कि ये जो लोग बैठकर, खास तौर पे इंडियन जर्नलिस्ट बैठकर अपने प्लेयर से पूछते हैं कि भाई पिचेस पिचेस पिचेस, तो ये तो गोरे की लाइन है पिचों की यार। आपके लोग क्यों पूछे जा रहे हैं पिचेस का बार बार? मुझे बताइए। हैरानकुन बात है, हैरानकुन बात है। और मेरे ख्याल में आज रोहित ने उन सारी चीजों को दफना दिया है बोल के भाई तुम लोग भी तो बनाते हो जब हम जाते हैं। उसने कह दिया कि भाई एक्सपर्ट्स को सवाल ये करना चाहिए कि आप कैसे खेले, आपने क्या चेंज किया, आपने कैसे 161 रन बनाए 329 में से, आप मुझसे पिच का सवाल कर रहे हैं। और बेस्ट पिच है आज स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी कहा कि यार इससे अच्छी पिच और क्या हो सकती है यार। आप फेल हो गए तो मतलब वो पिच खराब हो गई। ऑस्ट्रेलिया कम से कम यार बदतमीजियां कर रहा था, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि हमें पिच खराब दे दिया। हमारे क्यूरेटर ने क्यूरेटर पर बात डालकर नहीं निकले। ये शर्म आनी चाहिए। मीडिया से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया खासतौर पे मीडिया के ऊपर, और ये गोरे ने अपनी लाइन ड्रॉ करी है कि यार पिचेस पिचेस पिचेस। वो भाई एक काम करो, टीन टप्पड़ उठाओ निकल जाओ फिर, पिचेस का मसला है तो है। मगर रोहित की आज ये जो बॉटम लाइन है जिसपे उसने कहा कि यार ये तो आईसीसी का मसला है, आईसीसी एक रूल बना दे कि भाई इन पिचेस के ऊपर, इस तरह की पिचेस के ऊपर मैच होगा, हम खेलेंगे। मगर जहां तक इंडिया की क्रिकेट की बात है, इंडिया में
हमेशा से ऐसी ही पिचेस रही हैं भाई, कभी नहीं बदली हैं, यही पिचेस रही हैं, इसी पे खेला गया है, इसी तरह के रन बने और इसी तरह के रिजल्ट आए। ठीक है, कभी जो अपोजिशन आई हुई होती है वो एडवांटेज ले लेती है और कभी जो होम साइड होती है उसको मिल जाता है। होम साइड को एडवांटेज ज्यादा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी इन पिचेस के ऊपर खेल चुके हैं। तो मोतेरा की विकेट पर जाने से पहले खास तौर पे एक प्रेशर इंडियन बल्लेबाजों पे डाला जा रहा है कि यार पिचेस का इशू है, पिचेस का इशू है, यानी कि यार इससे पहले की जो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, वो कौन सी पिचेस पर है, वो कौन सी पिचेस के ऊपर है? ऑस्ट्रेलिया वाली कारकर्दगी यहाँ से पिच लेके गए थे, चेन्नई की विकेट लेके गए थे या कोलकाता की? बैट्समैन और बॉलर का काम परफॉर्म करने होता है, कंडीशंस कैसी भी हो। बिल्कुल सही कहा एफी भाई आपने। और दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं यार, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आप कर लिया करें, आपका प्यार होता है, जो शो होता है और मजा आता है। एक चीज और भी है, लोग अभी से पूछ रहे हैं कि प्लेइंग 11 बता दें यार भाई, सब्र कर जाओ, फाइनल एनालिसिस में बताएंगे। मैं ये बता देता हूं आपको कि अगर ये विकेट जो मेरी इत्तलात हैं ये जितनी ड्राई बताई जा रही है, ऐसा हुआ ना तो 2 नहीं 2.5 स्पिनिंग ऑप्शन आप देखेंगे टीम इंडिया में और फिर 2 पेसर्स देखेंगे। अगर इस विकेट पर थोड़ी सी लाइव डे 1 और 2 में मौजूद हुई तो फिर आप इसको उलट कर लें कि फिर आप 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स देखेंगे। ये 6ठे नंबर के साथ फिर ये 7वें पर और 8वें पर 2 ऑलराउंड बॉलर्स खिलाएंगे। एक तो हमें पता ही है रविचंद्रन अश्विन, एक और ऐसा बंदा होगा कि जिसकी बैटिंग बड़ी जरूरी होगी, मे बी इट्स वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन अक्षर पटेल को भी हम मिनिमाइज नहीं कर सकते, उसकी जो कारकर्दगी थी। कुलदीप यादव को बिठाया जा सकता है, लेकिन अगर इस विकेट में वही टर्न एंड बाउंस और ब्रेक श्रेक हुआ तो मे बी के कुलदीप को बिठाकर वापस उसको कॉन्फिडेंस तो दिया है ना कि भाई तुम सिस्टम में हो, कहीं गए नहीं हो, लेकिन उसने ज्यादा बॉलिंग नहीं की है। तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि यार फिर आप वॉशिंगटन सुंदर को ले लें और आप ऐसा पैक कर दें अपनी बल्लेबाजी को कि 9वें नंबर पर भी आपके पास बैट्समैन होगा। मेरा ख्याल से फिर मजबूरी होगी कि अक्षर पटेल 9वें पर आएंगे क्योंकि सुंदर को तो अश्विन से पहले खिलाते विराट कोहली। डेफिनेटली खिलाएंगे, मगर आजकल जो मुतेरा अहमदाबाद की जो पिचेस की जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज्यादा ग्रास दिखाई जा रही है। वो तो कवर करते हैं बाद में कट करते हैं ताकि विकेट फटे नहीं। और मैं बता रहा हूँ भाई, मैंने थोड़ा सा एक सोर्स से देखी है कि वहाँ मामला सुना है कि रफनेस है उस विकेट पर रफनेस है और वहाँ रिवर्स स्विंग भी हो सकता है जब ह्यूमिडिटी होगी। मुझे मालूम काटेंगे अभी, हल्की सी घास छोड़ी जब घास काटेंगे तो माइकल वॉन के सारे अरमान कट जाएंगे उस पर। जी, सारे अरमान कट जाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और ग्रैम स्वान ने भी उसने अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात करी है। उसने पिच को लेकर यही कहा है कि यार ठीक है, होम एडवांटेज अगर मिलता है किसी टीम को तो बिल्कुल उठाना चाहिए। डेफिनेटली इंग्लैंड में भी अगर कोई टीम आती है तो वहां पर हम अपनी पसंद की पिचेस पर जाते हैं और इसी तरह होम टीम का मैं बता दूं इररेजिस्टिबल फोर्स हो गई है टीम इंडिया टेस्ट क्रिकेट में, इसलिए साजिशें बुनी जा रही हैं, मामला खराब किए जा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं, इवन जो रूट हुए या स्टुअर्ट ब्रॉड जो खेले हैं, इनकी जानिब से कहा गया कि पिच में कोई इशू नहीं था। यार जो रूट ने कह दिया, इतने बड़े प्लेयर ने जिसने उसी ग्राउंड में खड़े होकर 200 किए। अब ये कहे हुए भी 3-4 दिन हो गए जो रूट को, ठीक है, मगर अब मैं यही सोच रहा हूं कि उसके बावजूद ये लाइन ड्रॉ हुई भी है, खत्म ही नहीं हो रही, ये मिट ही नहीं रही लाइन की। इसका मतलब आप समझ लें कि ये एक तरह का प्रेशर माउंट किया जा रहा है इंडियन बैटिंग लाइन पे, खास तौर पे इंडियन बैटरी के ऊपर कि यार ये किसी तरह डिस्टर्ब रहे, माइंड इनका आखिरी वक्त तक टेस्ट के एक दिन पहले तक पिच के ऊपर ही बात होती रहे। मतलब ये जहनों के अंदर बिठाने वाली बात है जिसका ताल्लुक क्रिकेट से है ही नहीं। मतलब ये तो एक मीडिया के जरिए जो ऑस्ट्रेलिया में किया इन लोगों ने, ऑस्ट्रेलियंस ने, ये यहाँ आके इंडिया के अंदर इंग्लैंड का मीडिया करने की कोशिश कर रहा है। और ये वो लोग हैं जो इंडिया में है ही नहीं, बाहर बैठ के लगे। एक कहावत है, वो आपको याद है ना, लोग बोलते हैं कि बचपन में अगर आप ऑफिस में बड़े एफिशिएंट हैं और आप कहते हैं यार मैं ये भी कर लूंगा, लाए मुझे दे दें, अगर आपने एक बार वो काम ठीक से कर दिया तो अब वो आपकी जिम्मेदारी बन जाएगा। जैसे मैंने एक प्रोग्राम और कर लिया था किसी के जाने से, वो मेरी जिम्मेदारी बन गया था बाद में, हालांकि वो था नहीं और कोई और मामला भी नहीं बढ़ा था, वो मेरी जिम्मेदारी बन गया था यार अब तो ये भी तुम करोगे। तो ये ऐसी ही बात है। मोहम्मद रिजवान की तरफ आना चाह रहा हूँ कि उसने पाकिस्तान की टीम से पूरे ओवर खेलकर दिखा दिए, अब उसकी जिम्मेदारी बन गया कि फ्रेंचाइज में भी तू खेलेगा, टीम में भी तू खेलेगा, कीपिंग भी तुम करोगे, और अगर कभी मोहम्मद रिजवान साहब जरूरत पड़ी तो ग्लव्स उतार के आपको बॉलिंग भी कर दी। मुल्तान के सारे बुड्ढों में एक ही रिजवान है, सारे जवान जितने बूढ़े बचे थे ना वो सारे मुल्तान में डाल दिए इन लोगों ने।
ठीक है, उसमें एक मुश्ताक भाई जवान भी है है तो उसमें, रिजवान है। मुश्ताक भाई भी है ब्रिज वाले। भाई मैं ये तो कह रहा हूँ कि जितने बूढ़े थे ना हाँ। पकड़ पकड़ के वो सारे इसमें डाल दिए। हाँ। शाहिद खान आफरीदी में ने भी आज अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया, 0 पे निकल गए वो। चले हाँ, और दूसरी बात मगर अच्छा टारगेट इमामुल हक दी लेजेंड इमामुल हक ने जो है मेक श्योर किया कि किसी भी तरह मेरे होते हुए पेशावर ज़ल्मी जीतने ना पाए, हाँ। और वो हारी गई। और हाँ। मुल्तान का जो नतीजा है वो अब आपके सबके सामने है। लेकिन मोहम्मद रिजवान जो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंट करेक्टर हमें लगते हैं कि एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस है जब भी विकेट पर आ रहे हो। और आज एक कमाल की बात आपको बताता हूं, ये क्रिकेट की सकील बात है, हार्डकोर क्रिकेट की बात जिसे हम कहते हैं। मैं आपको बताता हूं कि मोहम्मद रिजवान के गेम में जो सबसे ज़्यादा कमाल का मामला लगता है वो ये लगता है, चाहे वो पाकिस्तान से खेल लो या वो फ्रेंचाइज से, वो पहली 15-16 गेंदों पे तकरीबन रन बॉल या उससे भी कम खेलते हैं। बाद में वो खामोशी से अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाते हैं और फिटनेस लेवल जो पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर्स को कंप्रोमाइज किया हुआ है अपने फिटनेस पर, वो 17वें और 18वें ओवर में, हालांकि उनको निगल्स पड़े हुए हैं, फिर भी वो डबल लेते हैं और कॉल करते हैं यस 2 गैप में खेलकर। तो इट मींस क्रिकेट इसी तरह से खेली जाती है, T20 क्रिकेट का यही मिजाज है। और आज मैं जहां आपने रिजवान की बात करी है, मैं जरा थोड़ा सा रिजवान के जो फैन है उनको एक दूसरी तस्वीर का रुख भी दिखा दूं। आज शान मसूद जो मुल्तान सुल्तान के कप्तान थे, उनकी जगह रिजवान को लाया गया। और रिजवान ने जब आज उनको बेंच पर बिठा दिया, क्योंकि वो लास्ट ईयर PSL के अच्छे बल्लेबाजी करी थी मुल्तान की तरफ से उन्होंने, आज रिजवान उन तमाम लोगों की आंखों में कांटे की तरह चुभने लगे हैं, क्योंकि वो लोग मसूद साहब के लड़के को खेलता देखना चाहते थे। भाड़ में जाए टीम की परफॉर्मेंस, वो चाहते थे कि रिजवान के साथ मसूद साहब का लड़का जो है वो ओपन करे। भाई जो लोग, मैं ये भी बता दूं, मगर अब रिजवान के खिलाफ अब वो महाज खुलकर सामने आने वाला है। मैं ये भी बता दूं आपको, ये इंतजार कर रहे हैं कि रिजवान किसी तरह हल्का सा लंगड़ा जाए बस। ये लंगड़ाएगा तो इसकी टांगे खींच लेंगे पाकिस्तान। रिजवान के टैलेंट को इन्होंने गलत तरीके से यूज किया सरफराज को हटाने के लिए। अब ये रिजवान से डर गए कि अगला कप्तान रिजवान ही है, जो हम लोग आपको सबसे पहले बता चुके हैं, लेकिन ये वहां से अब आवाजें नहीं आ रही। रिजवान के खिलाफ एक महाज शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल में शायद रिजवान भी इससे बाखबर होंगे। आपने शायद आज ऐसे वो है सही शरीफ लड़का, और मुल्तान के मैच में हमने जो देखा है ना भाई, वो शायद आप लोगों को नजर नहीं आया होगा। रिजवान की अगर टांग खींच ली गई ना भाई, तो रिजवान फिर पाकिस्तान टीम के साथ नजर भी नहीं आएंगे। ये भी बता दो, इनसे सरफराज के लौंडे खुश है नहीं रिजवान से। अच्छा, माइकल वॉन ने रोहित शर्मा के मैसेज के बाद और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनने के बाद उनसे एग्री भी कर लिया। ये माइकल वॉन जो है ना, ये कोई नया लेवल लगता है मुझे, ये नया लेवल है, समझ जाए किसका हो सकता है, ये आप पे छोड़ा आपने फैसला। लकी जोशी तुम बहुत मैसेज करते हो यार, थैंक यू वेरी मच। लकी जोशी, सैयद रहमान और बहुत सारे भाई हैं, कर लेंगे आपके नाम, कर लेंगे। मेरे ख्याल में आज इतना ही हमने रखा था, क्योंकि अभी 24 को मैच होना है, तो मेरे ख्याल में बताते हैं यार प्लेइंग 11 पे कल चर्चा करते हैं। 11 तो अभी विराट कोहली ने नहीं सोचे कौन से खेलने हैं। बहुत मुश्किल है 11 भाई, अभी समझो बात को, उमेश भी है। अब जरा 11 पहले हमें भी समझने दो, फिर बताते हैं। ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, अंदाजा है 8-9 लोगों का, 2 लोगों में कल इस बात का भी चर्चा करेंगे, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी। हाँ भाई यार, ये बात तो ऑस्ट्रेलिया ने वहां जाने से क्यों मना कर दिया, और वो प्लेयर अब न्यूजीलैंड में भी नहीं है। नए लोग हैं, झाय रिचर्डसन 14 करोड़ देख लेना भाई। उसके बाद न्यूजीलैंड के 2-3 स्पॉट्स हैं भाई, क्योंकि जब लॉकी फर्गुसन फिट हो जाएगा, कल से पहला T20 है, तो लॉकी फर्गुसन तो पक्का आइटम है अब वर्ल्ड क्रिकेट में। ट्रेंट बोल्ट, टिम साउदी और काइल जेमिसन को मालूम है कि हम में से कोई एक ड्रॉप भी हो सकता है। साउदी मोस्ट लाइकली ड्रॉप भी हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप से, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी लगते हैं वो। पेस भी उनका नीचे चला गया है, अगर नया बॉल स्विंग ना हो तो उसके बाद वो तबीयत से पिट जाते हैं। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, 2 छक्के मैंने पुराने वाले प्लेटफॉर्म पे डिस्क्राइब किए थे रोहित शर्मा के सुपर ओवर में, कि विद दी स्विंग इधर मारा और दूसरा फिर इधर मारा। और आज एक बॉल और एक शॉट को लेकर पाकिस्तान के तमाम, मैं ये कह रहा हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जितने हैं और वो तमाम पत्रकार जो हैं, खास तौर पे उसी शॉट को रीट्वीट किए जा रहे हैं। राशिद खान का हेलीकॉप्टर शॉट, हेलीकॉप्टर का न्यू वर्जन है भाई। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन में ये पहला कोई शॉट है, पहला ही शॉट था मुझे आज तक जो सबसे अच्छा लगा, जिसको देख के लग रहा है कि शायद ऐसा शॉट कभी खेले। 2 ही शॉट अच्छे लगे। एक जो रिजवान ने निकलकर जफर गौर गली नंबर 2 के लड़के को मारा सामने, और
फिर राशिद खान का तो नंबर 1 है, टाइट शॉट मारा है रिजवान ने, यकीन करो उसके बाद से जबर गौर आया नहीं, कह रहा पायण मैं इसको बॉल नहीं करा सकता, ये बहुत मारता है। आप सोचिए राशिद खान की बल्लेबाजी बिक रही है यार। हाँ बिकेगी भाई, राशिद खान ही बिक रहा है और कौन बिकेगा, कमाल हो गया। वो 2 मैच भी खेल रहा है, काफी है। लाइक सब्सक्राइब शेयर, लाइक की आवाज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कल इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल्स हमारे मौजूद हैं, वहां पर हमें फॉलो भी कर लें, क्योंकि अब अनकरीब उसकी जरूरत पड़ेगी, हम सवालों का सिलसिला उधर डाल रहे हैं। बहुत थैंक यू शुक्रिया। वेरी मच।